नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात लालू प्रसाद यादव की, जिन्हें नए साल में भी कानून से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लालू प्रसाद को उम्मीद थी कि नए साल में उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन रांची हाईकोर्ट ने लालू की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कोर्ट ने चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पिछले हफ्ते इस पर करीब 2 घंटे सुनवाई हुई और इस दौरान लालू के वकील कपिल सिब्बल ने उनकी बीमारी और उम्र का हवाला भी दिया था। वहीं सीबीआई के वकील ने लालू की जमानत याचिका का विरोध किया। लालू ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हस्तक्षेप याचिका दायर कर जमानत की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि देवघर, चाईबासा और दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में इससे पहले भी उनको जमानत मिल चुकी है, लिहाजा उन्हें इस बार भी जमानत दे दी जाए। सिब्बल ने मुंबई का हॉस्पिटल के लालू यादव की बीमारियों से संबंधित सर्टिफिकेट भी पेश किए थे। जमानत की अवधि 6 हफ्ते और बढ़ाने की नई याचिका में कहा गया था कि लालू गंभीर रूप से बीमार है। वो प्लेटलेट्स की कमी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट और किडनी समेत डिप्रेशन के साथ कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लालू को जमानत नहीं दिया गया। उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसकी सुनवाई पहले ही हो चुकी थी पिछले फ्राइडे को और रिजर्व थी ऑर्डर। 4 तारीख को ये ऑर्डर रिजर्व भी थी। आज फैसला उसको सुना दिया। और रांची हाई कोर्ट से लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरजेडी कुनबे में काफी निराशा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में आरजेडी विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर ने हाईकोर्ट के इस फैसले को फतवा करार दिया है। लेकिन यह माननीय न्यायाधीश का, उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का फतवा है, निर्णय है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक बात यह सच है कि हम लोग मायूस जरूर हैं, मगर हम लोग टूटे नहीं हैं। इधर राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टलने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाराजगी जताई है। गिरिराज सिंह ने कहा, देश में हिंदुओं की भावना का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आतंकवादियों के लिए और नक्सलियों के लिए कोर्ट विशेष समय निर्धारित कर सुनवाई करती है। राम मंदिर जैसा मुद्दा जो करोड़ों हिंदुओं की भावना से जुड़ी है, उस पर बार बार सुनवाई टाली जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक देश में हिंदुओं की आस्था नहीं जागेगी, तब तक राम मंदिर का मामला यूं ही लटकता रहेगा। गिरिराज सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी नील कमल ने। देश के 100 करोड़ हिंदुओं को ये उम्मीद थी, जब बेंच का गठन किया गया तो लगा कि सुप्रीम कोर्ट तत्पर है, गंभीर है, लेकिन जो सामने आया वो दुखद आया और 100 करोड़ लोगों के अंदर निराशा आई, आक्रोश आया। क्या जानबूझ करके विलंब किया जा रहा है? तब तो कभी कोई कह दे कि वो हिंदू हैं इसलिए नहीं रह सकते, वो मुसलमान हैं इसलिए नहीं रह सकते, तब तो विदेशों से इसके लिए जज मंगाया जाएगा। आपको लगता नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो अर्बन नक्सल के लिए, अफजल के लिए, बाकी आतंकवादियों के लिए आधी रात में भी खुलवा दिए जाते हैं, राम के लिए, भगवान राम के लिए उनके पास वक्त नहीं है? यही तो देश के 100 करोड़ लोग के मन में पीड़ा है कि इस देश के हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हमने बंटवारे के बाद द्वयम तरह के नागरिक के रूप में हम जी रहे हैं। जो मन आता फिल्म बना देता, हमारे देवी देवताओं को गाली देता, आतंकवादियों के लिए रात में दरवाजे खुलते, नक्सल, शहरी नक्सल जो है उनके लिए समय मिलता, लेकिन प्रभु श्री राम के लिए समय पर दर समय, समय पर समय, समय पर समय। अब भारत का हिंदू क्या करे? तो इतना ना दबाया जाए भारत के हिंदुओं को कि उनका सब्र टूट जाए और वो कुछ स्टेप लेने की हद में चले जाए। यह कहना था केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। कैमरामैन मनोज के साथ नील कमल, न्यूज 18 पटना। लोकसभा और राज्यसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास होने पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पीएम मोदी को बधाई दी और साथ ही पासवान ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने इसका विरोध किया, जनता उन्हें चुनाव में सबक सिखाएगी और विरोधी 0 पर आउट होंगे। रामविलास पासवान से बातचीत के हमारे सहयोगी दिवाकर ने। जिन लोगों ने समर्थन किया है उनको तो मैं धन्यवाद देना ही चाहता हूं एनडीए की तरफ से, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने
जो है इस बिल को लाया, कैबिनेट में रखा, फिर उसके बाद पास हुआ, है ना। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि सरकार की जो नीयत होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। लालू यादव ने किया है तो उनके लोगों से अब लोग पूछेगा। रघुवंश प्रसाद सिंह जाएंगे, जगदानंद सिंह जाएंगे, और लोग जब चुनाव लड़ने के लिए बिहार में जाएंगे तो ऊंची जाति के लोग जो हैं वो उनसे पूछेंगे। एक लालू यादव क्या कहते हैं राजरी थी कि कौन एक नारा दिया था, बुरा बाल साफ करो, भूमियार राजपूत ब्राह्मण सब क्या कहते हैं साफ करो। तो वो मानसिकता अभी भी काम कर रही है। तो बीच में तो कुछ हुआ था, ऊंची जाति के लोग भी क्या कहते हैं कि सोच रहे थे कि हम गठबंधन की तरफ में जाएंगे। अब इसके बाद से तो कोई नहीं जाने वाला है, कौन जाएगा। तो इसलिए जो है पता चल जाएगा इन लोगों को, जीरो पर आउट होंगे। जिन लोगों ने विरोध किया है और जिन लोगों ने इफ एंड बट किया है क्या कहते हैं कि इस विधेयक का, वो जीरो पर आउट होंगे। देश के कई राज्यों की तरह पटनावासी जल्द ही मेट्रो ट्रेन की यात्रा का आनंद ले सकेंगे। जी हां, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने इस महीने के अंत तक मेट्रो के रास्ते में आने वाले सभी दिक्कतों को दूर करने का वादा किया है। सुरेश शर्मा के मुताबिक आने वाले दिनों में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार इस योजना का शिलान्यास कर सकते हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी नीलकमल ने। पटना में जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। अभी हमारे साथ है बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी। उनसे हम जानते हैं कि मेट्रो रेल के बारे में कहा जा रहा है कि टोटल डीपीआर तैयार हो गया है और इसी वर्ष इसका शिलान्यास भी हो सकता है। देखिए, डीपीआर तैयार भी हो गया और इसमें थोड़े बहुत जो ऑब्जेक्शन आए थे वो एनआईटी और राइट्स ने मिलकर के नगर विकास मंत्रालय में उसका सुधार भी हो गया। अब नगर विकास मंत्रालय से एक वेटिंग होता है जिससे वो करा करके इसको कैबिनेट में ही भेजेंगे। हमने वित्त मंत्री जी अरुण जेटली साहब से भी बात की, वो भी पॉजिटिव है। सीएम नीतीश कुमार की टिप्पणी से नाराज महागठबंधन के नेताओं ने आज आकर गोलंबर पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। इस मार्च में आरजेडी, समाजवादी पार्टी और एलजेडी के नेता शामिल हुए। मार्च के दौरान पुलिस और महागठबंधन के नेताओं में झड़प भी हुई। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मार्च करते हुए आगे बढ़ गए। वहीं प्रदर्शन से जीतन राम मांझी की पार्टी ने दूरी बनाए रखी। महागठबंधन के लोग आज पटना के सड़कों पे नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद करने उतरे हैं और आप देख रहे हैं कि ये पटना का हड़ताली चौक है जहां पे पटना पुलिस जो है और जो मार्च में शामिल लोग हैं वो दोनों में ठनी हुई है। मार्च में शामिल जो लोग हैं वो राजभवन कुछ करना चाहते हैं, चूंकि इन लोगों ने पहले ही इसका ऐलान किया था कि हम राज्यपाल से मिलेंगे और बड़ा आंदोलन करते हुए राजभवन तक जाएंगे। और इसके तहत ये जो मार्च है इसकी शुरुआत आयकर गोलंबर से हुई, इनकम टैक्स गोलंबर से हुई और अब जाकर के चूंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है तो प्रशासनिक अमले के लोग जो हैं वो इस मार्च में शामिल लोगों को यहाँ हड़ताली मोड़ पर रोक रखे हैं। कहा जा रहा है, जो प्रदर्शनकारी हैं इनका कहना है कि जब तक हम राजभवन नहीं जाएंगे, राज्यपाल से मिलकर के अपनी बात को नहीं रखेंगे, तब तक ये शांत होने वाले नहीं है। दूसरी तरफ पटना पुलिस लगातार इन लोगों से अपील कर रही है कि आप प्रतिबंधित क्षेत्र में हैं और आप कानून को तोड़ रहे हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और ये कहते हुए यहाँ पे बैरिकेडिंग जो किया गया है, यहाँ पे रोका गया है इन आंदोलनकारियों को। ये मार्च में शामिल जो लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, उन्हें यहाँ पे रोका गया है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों के प्रोफेसरों का आंदोलन लगातार जारी है। दरअसल राजभवन की ओर से संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों के कॉपी जांचने पर रोक लगा दी गई। इसे प्रोफेसर आंदोलन कर रहे इसे लेकर आज भी आंदोलनकारी शिक्षकों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर विरोध जताया। उनका कहना है कि इसके पढ़ाने से जो छात्र पास हो रहे हैं उनकी कॉपी जांच से रोकना असंवैधानिक फैसला है। ये प्रोफेसर 22 जनवरी से राजभवन मार्च करने वाले हैं, जिसमें राजभवन का घेराव भी हो सकता है। कि वित्त रहित जितने भी डिग्री कॉलेज हैं उनके कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा कार्य से वंचित कर दिया गया है। छपरा का जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों में। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 200 कर्मियों को काम से निकाल दिया है। बर्खास्त कर्मचारियों ने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
पुतला जलाकर नारेबाजी कर रहे इन लोगों को जेपी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बर्खास्त कर दिया है। ये लोग बीते 25 साल से जेपी विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे। इनका कहना है कि विश्वविद्यालय की जांच कमेटी ने नियुक्ति को सही ठहराया था, फिर भी कुलपति ने एक साथ 200 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और उनके विश्वविद्यालय में आने पर रोक लगा दी। बर्खास्त कर्मचारी कुलपति के फैसले का विरोध कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि उनका यह निर्णय बिल्कुल अज्ञानतापूर्ण है। इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए। 25 और 30 वर्ष से जो कार्यरत है कर्मचारी, उसको आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कल से नहीं आना है और कॉलेज में और विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश को हम लोग रद्द करने की मांग करते हैं। विश्वविद्यालय अपना आदेश वापस ले और पूर्व की तरह कर्मचारियों को कार्य करने का आदेश निर्गत करे। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। उन लोगों की नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं है और वो सरकार तथा सरकार द्वारा बनाई हुई परिनियमावली के अंतर्गत वैध नहीं है। विश्वविद्यालय प्रबंधन कोर्ट के फैसले की दलील दे रहा है, जबकि कर्मचारी 25 साल सेवा देने की बात कह रहे हैं। जो भी हो, विश्वविद्यालय से एक साथ 200 कर्मचारियों को निकाल देने से काम तो प्रभावित होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय में पहले से ही कर्मचारियों की घोर कमी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। मगध विश्वविद्यालय के सत्र 2017-19 की बीएड की पहले दिन की परीक्षा पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में स्थगित कर दी गई। इसके बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि उनका सेंटर एडमिट कार्ड में कॉलेज ऑफ कॉमर्स बताया गया, लेकिन जब वो कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सेंटर पर पहुंचे तो वहां प्रबंधन की ओर से कहीं और सेंटर होने की बात कही गई। इससे छात्र नाराज हो गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। सेंटर भी दिया गया आई कार्ड में, लेकिन यहाँ पर हम जैसे ही एडमिट कार्ड में सेंटर देने के बावजूद भी यहाँ पर हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि मगध यूनिवर्सिटी के पास आप चले जाइए और उनसे कहिए कि यहाँ जो आप कॉमर्स कॉलेज में जितना उन्होंने सीट दिया है, यहाँ सीट उतना उपस्थित नहीं है। एग्जाम हॉल में बैठ गए, कापी उपी बट गया और कापी सवाल इंतजार करते रहे। 11 बज गया तो उसके बाद 11 बजे के बाद सूचना मिला कि आज एग्जाम रद्द है और आप लोग, इसका कोई कारण नहीं दिया गया। और खबर सीवान से, जहां मैरवा थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा और मैरवा सीवान मुख्य मार्ग पर शव को रखकर सड़क को जाम कर दिया। घंटों यहां यातायात बाधित रहा। नाराज लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी और आला अधिकारियों की घटनास्थल पर आने की मांग की। गौरतलब है कि सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना मेवा थाना क्षेत्र के बरासो गांव के नहर के पास की है। कि जिस तरीके से ये घटना हुई है मेरे भाई के साथ, उस तरह से और किसी के साथ यहाँ पर ना हो और पूरे क्षेत्र में इस तरह की घटना फिर कभी ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि इस घटना के जो भी अभियुक्त हैं, जो भी दोषी हैं, उनको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए और उनके उधर नवादा के तिलकचक गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बोरे में बंद एक बच्ची की लाश मिली। बच्ची की पहचान रीता कुमारी के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि बच्ची 8 जनवरी की शाम से घर से लापता थी। इसको लेकर नारदीगंज थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन आज बच्ची की लाश बोरे में बंद एक नाली में मिली। परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है। वहीं इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध जताया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की तफ्तीश में जुट गई। बच्ची खो गई थी। मैंने सुबह गए थाना, रिपोर्ट लिखाएं, रिपोर्ट लिखा करके नहीं आए और खोजे दिन भर भी नहीं मिले, रात को भी खोजे नहीं मिला। फिर आज 10 तारीख को गड्ढे में नहीं फेंका हुआ है, बोरे में बांध के। इधर बाढ़ में बेखौफ अपराधियों ने रिटायर्ड सूबेदार की गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं भतीजे को घायल कर दिया है। घटना बख्तियारपुर के घनश्यामपुर की है। बताया जा रहा है कि भैंस चोरों ने सूबेदार को गोली मारी है। हालांकि एक चोर को पकड़ भी लिया गया है।
बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक आपस में चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बलिया डंडारी पथ की है। बताया जा रहा है कि बीती रात बलिया बाजार वार्ड नंबर 10 निवासी रोहित राज और मनीष कुमार परिहारा से एक भोज में शामिल होने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी बलिया और डंडारी के बीच दोनों युवक बाइक सहित पुल के नीचे जा गिरे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की छानबीन कर रही है। दरभंगा के चांडी गोडियारी मार्ग पर पुलिस ने शातिर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि उसका साथी पुलिस को चकमा देकर बाइक से फरार हो गया। गिरफ्त में बदमाश के पास से एक सिक्सर, एक टाइगर सहित 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। सदर डीएसपी ने बताया कि अपराधी रात में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे थे। वहीं उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर दूसरे शातिर को दबोचने के लिए छापेमारी की जा रही है। प्रभारी जो है के द्वारा वाहन का चेकिंग किया जा रहा था। उसी क्रम में एक बाइक पर जो है 2 व्यक्ति सवार होकर आ रहा था, जो पुलिस बल को देखकर भागने लगा। उसको जो है कि पकड़ा गया, जिसको तलाशी लेने पर जो है कि एक सिक्सर बरामद हुआ। उसके पास से एक चाकू एवं मोबाइल बरामद हुआ। चतरा पुलिस ने भाकपा माओवादी अजय यादव को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। अजय यादव की गिरफ्तारी कुरखेता गांव के पास से हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली के पास से यूके निर्मित राइफल और 40 चक्र गोलियां भी मिली है। पुलिस अजय यादव को कई मामलों में लंबे समय से तलाश रही थी। गुप्त सूचना के आलोक में 4/1/19 को जो मुठभेड़ माओवादी उग्रवादी संगठन के साथ हुई थी, उसमें एक महत्वपूर्ण और सक्रिय सदस्य अजय यादव की गिरफ्तारी कुरखेता के पास में हुई। अजय रांची के पिछोरिया में दिन दहाड़े बड़े ही शातिराना अंदाज में जेवर दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि अभिषेक ज्वेलर्स के संचालक जैसे ही दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान के बाहर गंदगी रखा पाया। जब उसे साफ करने के लिए पानी लाने गए तो अपराधियों ने जेवर से भरे थैले को लिया और वहां से फरार हो गए। दुकानदार के मुताबिक थैले में 5 से 6 लाख के जेवर थे। हालांकि लूट के बाद भागने के दौरान अपराधियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई करने के लिए पानी लाने गए और उसके बाद वो साफ कर रहे हैं तो पूरा झोला लेके भाग गए। उनकी उम्मीद है कि 2 थे उसमें, 2 बाइक में, लेकिन जैसा अनुमान है कि 2 बाइक थी। एक बाइक उधर भागी, एक बाइक इधर भागी। और रांची में कल हुई इंजीनियर की मौत की वजह अवैध संबंध बना है। महिला के नाबालिग बेटे ने उसकी हत्या कर दी। बुधवार को जगन्नाथपुर थाने में इंजीनियर रंजन का शव मिला था। शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान थे। रंजन सीसीएल में माइनिंग इंजीनियर के रूप में काम करता था। रंजन का शव जगन्नाथपुर में सैटेलाइट के बाउंड्री वॉल के पास नाले में मिला। जांच के बाद पता चला कि रंजन का एक महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसका कारण महिला के नाबालिग बेटे ने कुदाल से पीट कर रंजन की हत्या कर दी। फिलहाल नाबालिग से पुलिस पूछताछ कर रही है। और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन जेडीए ने रिम्स परिसर में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इसमें एमबीबीएस के छात्र भी शामिल हुए। डॉक्टरों ने सरकार से जल्द ही मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग की है। 2007 में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, जिसकी अध्यक्ष मैं थी, और उस समय हम लोगों ने काफ़ी 10 सालों तक इस पर काम किया था। और यह पिछली सरकार में यह लागू होने वाला ही था, मगर एक्ट और बिल के मामले में वो फंस गया और उस समय सरकार बदल गई। तो हम अभी जो सरकार है उससे उम्मीद करते हैं कि पिछली सरकार की तरह यह सरकार भी संवेदनशील हो और जल्द से जल्द इस मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लगाए। पास किया गया, विधानसभा में के पटल पे इसको रखा गया, वहाँ पर बहस हुई, इसको सेलेक्ट कमेटी में दिया गया और सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो है विधानसभा में ले भी हो गया। अब सिर्फ औपचारिकता ही रह गई थी, लेकिन इस बीच में जो है सरकार जो है इस बिल को वापस ले लिया। अब ये सरकार ही बेहतर बता सकती है कि क्यों इस बिल को वापस लिया गया। अगर सरकार की कुछ मंशा थी, कुछ संशोधन करना था, तो वहाँ पर बहस के दौरान ये संशोधन करके उसको पारित कर सकते थे। इधर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने आज डीएमसीएच में कामकाज ठप कर दिया। छात्र एमबीबीएस फाइनल का परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर में बनाए जाने से नाराज हैं और दरभंगा में सेंटर बनाने की मांग कर रहे हैं।
मांग नहीं माने जाने पर छात्रों ने प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने मांग नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन तालाबंदी की चेतावनी दी है। वहीं कामकाज ठप होने से मरीज परेशान हैं। मांग थी कि हमारा जो सेंटर है दरभंगा मेडिकल कॉलेज का वो दे दिया गया मुजफ्फरपुर में। 7 पेपर देना है, इतना कम दिनों का गैप है, 80 किलोमीटर आना जाना, वो भी इतना ज़्यादा धुंध में, इतना ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का खतरा है। बच्चे यहाँ से अप डाउन कैसे करेंगे? 40 लड़कियाँ हैं हमारे बैच में, 60 लड़के हैं। तो बस एक छोटी सी मांग थी कि हमारा यहाँ सेंटर दे दिया जाए। आधे घंटे के अंदर आप समझ सकते हैं कि आधे घंटे के अंदर क्वेश्चन लीक होना, और दूसरी बात ये कि पेपर 2 में पेपर 1 का क्वेश्चन होना, जिसके लिए हमारे पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं था। आप समझ सकते हैं कि पेपर 2 के क्वेश्चन में पेपर 1 का क्वेश्चन आना कितना ही अजीब हो सकता है। जब इन लोगों से एक क्वेश्चन पेपर का सिलेबस नहीं संभल सकता, ये लोग AKU क्या संभालेंगे? मैं चाहती हूँ सीरियसली, हमारा पूरा कॉलेज चाहता है और पूरा बिहार चाहता है, पूरा बिहार का मेडिकल कॉलेज चाहता है कि ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर और हम 4 दिन से हॉस्पिटल में आ रहे हैं, ये चौथा दिन है और दूर से आते हैं, खर्चा करके यहाँ आते हैं, किराया भाड़ा लग जाता है, कोई काम नहीं होता है। ये 4 दिन से अनिश्चित जो कालीन जो है ये धरना में बैठे हुए हैं, इनको पता ही नहीं कब तक ये चलेगा। हम उनसे पूछने का। उधर गुमला में तिलकुट का बाजार पूरी तरह सजकर तैयार हो गया है। जिले में इस बार पहली बार गया से आए कलाकार लोगों को स्वादिष्ट तिलकुट उपलब्ध करवाने को लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। मकर संक्रांति में भले ही कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन गुमला में तिलकुट का बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार हो गया है। पहले बाहर से दुकानदार तिलकुट मंगवाकर बेचते थे, लेकिन इस बार बाहर से आए कारीगर स्वादिष्ट तिलकुट तैयार करने में लगे हैं। पहले तो सर पेटी आता था, बाहर से गया से आता था तिलकुट। अब तो उससे संतुष्ट कस्टमर हमारे नहीं थे, बहुत शिकायत आता था। कभी बीड़ी मिलती थी उसमें, कभी सिगरेट मिलती थी, कभी कंकर पत्थर का भी बहुत शिकायत आती थी। लेकिन मैं जब से कानपुर से तिल लाना चालू किया, यहाँ जब से काम मैं चालू किया हूँ, पहले 5 बोरा से काम होता था, आज 30-35 बोरा भी पूरा नहीं हो पाता है और बहुत कस्टमर घूमते हैं लास्ट में। पहले तो यहाँ बाहर से तिलकुट आता था और ठेला पर बिकता था, तो उसकी शुद्धता नहीं रहती थी और क्वालिटी की तो बात ही मत कहिए, हम लोग काम चला लेते थे किसी तरह। मकर संक्रांति नजदीक है और ताजे तिलकुट का बाजार सज चुका है, जो लोगों को अपनी ओर बरबस खींच रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर।